सहायं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। पिछले मंत्र में हम लोगों ने देखा कि जो आत्म तत्व है वह मन का अवभासक है, मन को प्रकाशित करता है। यानी आत्मा की उपस्थिति में ही मन की सत्ता सिद्ध होती है। मन का होना तभी संभव है जब पहले आत्म चैतन्य हो। जैसे सर्प तभी भास सकता है, अनुभव में आता है, जब पहले रस्सी हो। शून्य में सर्प नहीं दिखता, जो मिथ्या सर्प है। उसमें जो सत्ता आई है वो सत्य रस्सी से आई है। ऐसे ही मन में भी जो सत्ता आई है वह आत्मदेव से ही आई है। और इतना ही नहीं, आत्मा ही उसको जानता है, मतलब मैं ही उसको जानता हूं। और ये सबका अनुभव है, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये कोई कविता नहीं है। जब वृत्तियां आती है तो हमारे सामने एकदम वो प्रकाशित होती है, जानी जाती है। बड़े सहज हम बोलते हैं, मेरे मन में शंका आ रही है, मेरे मन में प्रेम उमड़ रहा है, मेरे मन में गुस्सा आ रहा है। मतलब शास्त्र की भाषा में बोलेंगे सब वृत्तियां प्रकाशित हो रही हैं। बिना ज्ञेय बने कोई भी वृत्ति अंतःकरण में से गुजरती नहीं है। जैसे टोल नाके पर जो गाड़ियां जाती है तो हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, या नाके वाले उसको नोट कर लेते हैं कौन सी गाड़ी गई, उससे बच नहीं सकते। ऐसे ही यदि हम आंख बंद करके बैठे तो आपको ये वृत्तियों का खेल दिखाई देगा। वृत्तियां आती है, जाती है, क्षण भर के लिए रहती है,
लेकिन हम उसको जानते हैं, इतनी बात पक्की है। तो उसी को यहां लिखा कि आत्मा के द्वारा मतम व्याप्त हो जाती है, ज्ञात होती है, और बोले बस यही आत्म तत्व ब्रह्म है। इस आत्म तत्व को परिच्छिन्न, सीमित, छोटी सी कोई वस्तु न माने, निरतिशय है, भूमा है, त्रिविध परिच्छेद शून्य है। ये बताने के लिए श्रुति कहती है ये ब्रह्म है। चेतना मतलब शरीर के किसी कोने में जैसे हृदय धड़क रहा है, ऐसी चेतना धड़क रही है, ऐसा नहीं है। निरतिशय है, निराकार है ये। तो इसको, इस आयाम को अच्छे से समझने के लिए श्रुति बार बार कहती है तद आत्मा ब्रह्म, तद आत्मा ब्रह्म। मन का प्रेरक है वो, और केवल देश काल वस्तु में सीमित है, एक आकार वाली कोई चीज है आत्मा, ऐसा नहीं। आत्मा के बारे में जो हम लोगों की गलत धारणाएं हैं उसको हटाने के लिए श्रुति बड़ा जोर लगाती है, 5 बार कह रही है तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। ब्रह्म आपसे अलग कोई वस्तु नहीं है। अच्छा, तो मन इस आत्मा के द्वारा या ब्रह्म के द्वारा ही जाना जाता है, लेकिन मन आत्मा को प्रकाशित नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? तो इसके हमने अनेक हेतु देख लिए हैं, पीछे चिंतन हो चुका है। स्वात्मनि क्रिया विरोधात, पहले मैं हूं, उसके बाद मन है, उसके बाद इंद्रियां हैं, उसके बाद शरीर है, उसके बाद जगत है। ये क्रम है। सबसे पहले मैं, उसके बाद वृत्ति या मन, उसके बाद इंद्रियों का भान होता है, उसके बाद शरीर का भान होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो यही क्रम आप अनुभव कर सकते हैं। जब हम सोते हैं तो ठीक इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब एक में दूसरा फोल्ड होते चला जाता है। जगत जो है इंद्रियों में फोल्ड हो गया, इंद्रियां मन में, मन स्व में। दुकान बंद हो गई, शटर डाउन। सुबह उठते ही जैसे हम खिड़कियां खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, ऐसे ही ये मन का दरवाजा, इंद्रियों ये सब खुलती है, फिर जगत का भान होता है। तो जो पहले है वो सूक्ष्म है, वही प्रकाशक होगा, वही मन को प्रकाशित करेगा। उल्टा नहीं होता। पहले मन का भान हो और उसके बाद मैं हूं, ऐसा नहीं होता। पहले श्रद्धा, करुणा, दया, वृत्ति आई, उसके बाद में अनुभव हुआ, अच्छा मैं भी हूं। जब आप कमरे में लाइट लगाते हैं तो पहले प्रकाश होता है, उसके बाद फिर टेबल है, कुर्सी है, फ्रिज है, टीवी है, ये सब दिखता है। तो ऐसे ही यहां यन मनसा न मनुते। अच्छा, अब आगे कहते हैं कि ये जो नेत्रेंद्रिय है, अब आइए नेत्रेंद्रिय, क्योंकि दूसरे मंत्र में आया था चक्षुषश चक्षुः,
आंख की भी आंख है, ये आत्म चेतना, उसका निरूपण हो रहा है। या शिष्य ने भी यही पूछा था कि आंख का प्रेरक कौन है? चक्षुश्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। तो बोले सुनिए, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगंषि पश्यति। बोले आंख के द्वारा जो देखा नहीं जाता, देखो श्रुति का स्टेटमेंट पढ़िए, यह जो आत्म चैतन्य है जिसको बार बार श्रुति ब्रह्म के रूप में प्रतिपादित कर रही है, बोले ये नेत्र का विषय नहीं है, घटपटादि की तरह चक्षुषा न पश्यति। भाष्यकार उसको लिखते हैं यत् चक्षुषा न पश्यति न विषयी करोति। ब्रह्म कभी भी नेत्र का विषय हो नहीं सकता। आंख के सामने ब्रह्म खड़ा हो जाए नहीं होगा। दूसरी बहुत सारी चीज हमको दिख सकती है, पूरा जगत तो दिखता ही है, और कोई अलौकिक दृश्य भी लोगों को दिख जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है, इतना आप नोट करके रखिए, क्योंकि वो नेत्र के सामने कभी भी नहीं आएगा। न पश्यति न विषयी करो, बल्कि क्या है, ये न चक्षुगंषि पश्यति, जिसके द्वारा आंखें देखती हैं, या चक्षुंषि, ये अनेक वचन है, बहुवचन है, जिसके द्वारा आत्म ज्योतिषा, आत्म चैतन्य के द्वारा ये नेत्र क्या करते हैं, देखते हैं। अब यहां भाष्यकार ने एक शब्द डाल दिया, लेकिन उसमें बहुत गंभीर अर्थ है। न विषयी करोति, उसके आगे लिख दिया है अंतःकरण वृत्ति संयुक्तेन। जब हम नेत्र से देखते हैं और आपको घटपटादि का ज्ञान होता है, तो कहते हैं नेत्र के पीछे अंतःकरण की वृत्ति होनी चाहिए। अंतःकरण के बिना आंख खुली होगी, नेत्र खुली होगी, लेकिन कोई ज्ञान होगा नहीं। तो उसके पीछे अंतःकरण की उपस्थिति चाहिए। ये पीछे भी हम लोग देख चुके हैं। बिना मन के संयुक्त हुए नेत्र के साथ जुड़े नेत्र जो है असमर्थ होगा आपको ज्ञान कराने में। आंख खुली है लेकिन अंतःकरण कहीं और लगा हुआ है, बिजी है, तो विषय सम्मुख होते हुए भी विषय का ज्ञान नहीं होगा। इसके ऊपर चर्चा पीछे हो चुकी है। एक अवधूत दत्तात्रेय जी थे, भागवत जी में कथा आती है। उन्होंने 24 गुरु बनाए और उसमें एक गुरु की कथा आती है। बोले हमने सीखा एक व्यक्ति से। क्या सीखा और कौन है व्यक्ति? तो उन्होंने कहा कि एक बाण बनाने वाला था, शरकृत बाण बनाने वाला, और वह अपने कार्य में ऐसा एकाग्र हो गया था, तल्लीन, उसके नेत्र के सामने से राजा का जुलूस गया। उससे किसी ने पूछा कि इधर से राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक गए क्या? वो कहता है मुझे तो नहीं मालूम। अब नेत्र है, ऐसा नहीं कि उसने देखा नहीं है, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ था? उस बाण को बनाने वाले। अब इतना बैंड बाजा बजा, लेकिन कोई वृत्ति बनी नहीं भीतर कि कोई
हाँ, आज की भाषा में क्या नेता लोग रोड शो करते हैं ना, रोड शो निकल गया, लेकिन उसको कुछ भी भान नहीं, क्योंकि अंतःकरण संयुक्त उस नेत्रेंद्र के साथ नहीं। इसी को हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं, मेरा ध्यान नहीं था। ये ध्यान क्या है? यही अंतःकरण, ध्यान रखना जैसा हम बोलते हैं। गैस के ऊपर दूध रखा है, ध्यान रखना मतलब क्या? जहां दूध है वही नजर हो और वही मन हो। नजर तो वहां है और कुछ सोच रहे हैं, तो दूध उबल के गिर गया। अब ऐसा नहीं था उसने आंख बंद की हुई थी, आंख तो बिल्कुल खुली थी, लेकिन अंतःकरण वृत्ति संयुक्त है ना। देखो कितना है, बिल्कुल व्यावहारिक बात है। कई बार हम पढ़ते हैं किताब, ऐसे शब्द केवल दिखते हैं, ध्यान कहीं और होता है। विद्यार्थियों के साथ तो होता ही, पढ़ाई के लिए बैठे हैं लेकिन ध्यान स्कोर की ओर। स्कोर क्या हुआ है? क्रिकेट तो न पश्यति, वो चाहे 2 घंटे भी क्यों न बैठे रहे वो पुस्तक को लेके, कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि जहां आपकी आंख है वही आपका मन, जहां मन है वही बुद्धि हो। हैंड, हार्ट एंड हेड, ये तीनों जब एक जगह होता है तो हमको ज्ञान होता है। नहीं तो 3 दिशा में घूम रहे हैं। कहने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भी प्रमा उत्पन्न नहीं होगी। अंतःकरण वृत्ति संयुक्त है ना। अच्छा, अब यहां कहते हैं कि ये वृत्तियां कितनी हैं। क्या लिखते हैं? ये न चक्षुषी अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्नाः चक्षुवृत्ति ही। हाँ, इसका अर्थ यह है कि अंतःकरण में अनेक वृत्तियां हैं। जब आप देखते हैं किसी चीज को, ध्यान से सुनिए, तो अंतःकरण में अलग अलग वृत्ति होती है और उस वृत्ति से संयुक्त होकर आंखें देखती हैं। देखना एक ही होता है, लेकिन देखो मन में वृत्ति अलग अलग होती है, विचार अलग अलग होते हैं, तो देखने में भी फर्क हो जाता है। अंतःकरण में यदि क्रोध की वृत्ति है, गुस्सा है, तो लोग क्या बोलते हैं? इनकी आंखें जो है आग बरसा रही है, आंखें लाल है, क्रोध से देख रहा है। आंख को देखते ही समझ जाएगा व्यक्ति कि ये नाराज है। अब आंख तो देख रही है, लेकिन अंतःकरण की जो वृत्ति है वो उसमें प्रकट हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है। आपने ट्रक पे देखा होगा, बुरी नजर वाले, तो बुरी नजर से कोई देखता है, जब ओवरटेक करता है तो गुस्से से देखता है। लेकिन जैसे उसने देखा, दूसरे ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, देखो मगर प्यार से। ट्रक में होता है ना लिखा हुआ, देखो मगर प्यार से। कहीं लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कहीं लिखा था बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला। तो ये नजर जो है ना, इसमें ये वृत्ति बड़ी जुड़ी रहती है। कोई जो है ललचाई आंखों से देखता है। कोई जैसे भूखा व्यक्ति है और उसने देखा किसी व्यक्ति को वो खा रहा है प्लेट में, इसकी आंखें ही बता देती है कि इसको चाहिए, तो सामने वाला फिर दया करके
ललचाई आंखों से देख रहा है, आंखों में लोभ दिखता है, आंख में ईर्ष्या दिखती है, उसके देखने से ही समझ में आता है कि ये हमको पसंद नहीं कर रहा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। देखो बड़ी मजेदार ये चिंतन है। कोई कोई देखता है तो उसमें एक थोड़ा सा व्यंग होता है, फिर भगवान जब देखते हैं तो उसमें कृपा होती है। कृपा की नजर से देख लो को कहते हैं ना, देख राम सकल कपि सेना। जब सारी वानर सेना तैयार हो गई लंका में जाने के लिए, तो चितई कृपा करी राजीव नयना। भगवान ने उनकी ओर देखा और उस दर्शन में क्या था, अंतःकरण में कौन सी वृत्ति थी जो नेत्र से संयुक्त होकर बाहर निकली, तो बोले कृपा वृत्ति थी। और वो कृपा की दृष्टि जब सारे वानरों को पर पड़ी तो उनको एकदम बल की अनुभूति हुई। वो सब वानरों को लगा, अनुभव हुआ कि वो तो पर्वत की तरह है, उड़ सकते हैं, बड़े हैं, भय पच्छजुत नहु गिरिंदा। मानो कि भगवान ने दृष्टिपात किया और दृष्टिपात करते ही शक्तिपात हो गया। दृष्टिपात मतलब दृष्टि का गिरना। लोग दृष्टिपात से क्या शक्तिपात करते, शक्ति देते, शक्तिपात दीक्षा इत्यादि होती है ना। तो नजर से भगवान ने सब पर कृपा कर दी है। एक एक वानर को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ाया, केवल नेत्रेण, अंतःकरण ही उनका इतना बलवान। तो देखिए, कटाक्ष किरणाचांत नमन मोहाब्धये नमः अनंतानंद कृष्णाय जगन मंगल मूर्तये। अद्वैत मकरंद नाम का एक ग्रंथ है, उसका एक मंगलाचरण है और उसमें बड़ा अच्छा वर्णन है। बोले हमारे गुरु महाराज कौन है, तो बोले जिसकी कटाक्ष से, कटाक्ष मतलब आंख के कोने से देखना। बोले जब आंख के कोने से देख लेते हैं तो इतनी कृपा हो जाती है कि संसार जो है वो सूख जाता है। संसार की समस्याएं, भवसागर सूख गए हो। कैसे? जस कृपा कटाक्ष, कटाक्ष किरणाचांत नमन मोहाब्धये नमः। मोह रूपी सागर सूख गया। उन्होंने जस एक नजर डाली और तो ये कितना सुंदर, यहां पे एक शब्द डाल देते हैं लेकिन कितना चिंतन हो सकता है। तो नेत्र के द्वारा सारे विषयों को हम देखते हैं। अब यहां देखो, ये चक्षुषी अनेक बहुवचन है, इसलिए हम बता रहे हैं। बहुवचन क्यों आया? आंखें तो एक ही है, नेत्रेंद्रिय तो एक है, लेकिन चक्षुंषि भिन्ना वृत्ति भेदा, अंतःकरण की वृत्तियां असंख्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार सब झलकता है ये नेत्र से। तो ये चक्षु वृत्तियां भी कितनी हो गई? बहुत सारी हो। कोई बड़ा गर्व से देखता है ना, अभिमान से, कोई बड़ी विनम्रता से देखता है, उसकी आंखें जरा झुकी झुकी। तो बोले ये नेत्रों का क्या है? फंक्शन है, कार्य है, विषयों को देखना। लेकिन क्या है, सबको तो देख पाती है, लेकिन न पश्यति। जो आत्म चैतन्य है, जिसके कारण ये नेत्रों में
ये सामर्थ्य आई है, बोले वो न विषयी करोति। अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्ना चक्षुवृत्ति ही पश्यति लोकः चैतन्य आत्म ज्योतिषा विषयी करोति व्यापनोति। न ऊपर से आए, या वो ऐसा कर लीजिए, जिसके द्वारा ये नेत्रेंद्रिय सारे जगत को विषय बनाती है, ये न जिसके द्वारा, वो ब्रह्म है, वो चैतन्य है, वही आत्मा है, वही तुम हो। ये वही निरतिशय अपरिच्छिन्न असंग ऐसा चेतन है, कार्यकरण संगात से इतर। तो इस तरह यहां पर नेत्रेंद्रिय का विषय आत्मा नहीं बनता, ये यहां समझाया। अब आगे कहते हैं अगली इंद्रिय। दूसरे मंत्र में पहला ही शब्द आया था श्रोत्रस्य श्रोत्रम। कर्णेंद्रिय का भी कर्ण है, मतलब कर्णेंद्रिय की भी आत्मा है। जिसको आप पूछ रहे हो ना प्रेरक कौन है, तो बोले वो कर्णेंद्रिय की आत्मा है, वही कर्णेंद्रियों को सामर्थ्य दे रही है। अब सुनिए, यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदगम श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। बोले यच्छ्रोत्रेण, अब सरल है, वही विचार है, लेकिन उसको पक्का कराती है। कहीं हमको ये न भ्रम हो जाए कि आंख से दिखने वाला ब्रह्म है, इसलिए श्रुति ने कहा न न न न, नेत्र का विषय है। ऐसे ही कर्णेंद्रिय से ब्रह्म सुनाई देता है क्या? बोले नो, यच्छ्रोत्रेण न शृणोति। और ये कर्णेंद्रिय ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और वेदांत में तो इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। श्रवण से ही ज्ञान होता है, पठन से नहीं होता। एक योग्य गुरु हो, आचार्य हो, संत हो, समर्थ हो, तो वह शब्द जो है हमको ज्ञान कराने में समर्थ होते हैं। कर्णेंद्रियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए हम देखते हैं अनेक प्रज्ञा चक्षु लोगों को ज्ञान हुआ है। आंखें नहीं है लेकिन कर्णेंद्रिय है। तो यहां पर कहते हैं ये कर्णेंद्रिय क्या करती है, तो बोले सुनती है। जिसके द्वारा सुनती है वो है आत्मा। अच्छा, अब ये कर्णेंद्रिय है तो बोले इसका भी थोड़ा परिचय करा दीजिए। जैसे पीछे कहा कि नेत्रेंद्रिय तो है, उसके साथ अंतःकरण है। यहां पर भी कान के साथ जब तक अंतःकरण नहीं होगा, मनोवृत्ति नहीं होगी, तब तक सुना अनसुना सब एक जैसे ही हो जाता है। देखो क्या लिखते हैं, यच्छ्रोत्रेण न शृणोति। अब श्रोत्र के बारे में क्या भाष्य लिखते हैं, दिग्देवता अधिष्ठितेन, ये पहला पॉइंट। दूसरा कहते हैं आकाश कार्येण, और तीसरा पॉइंट मनोवृत्ति संयुक्त है। देखो ये कर्णेंद्रिय क्या है, तो बोले इसकी अधिष्ठाता देवता कौन है? दिग देवता है। दिग देवता अधिष्ठितेन, मतलब इस इंद्रिय के अनुग्राहक देवता दिग देवता है। अब ये वेदांत में एक विचार है, ये कई लोगों को नया लग सकता है। अपने अनेक श्रोता लोग जो है वो नए हैं, उनको मालूम नहीं है पीछे तत्वबोध आदि ग्रंथ जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, उनके लिए ये विषय नया हो सकता है।
विषय ये है कि हर इंद्रियों के एक एक देवता है और उनकी कृपा होती है तो सारे ये इंद्रियां काम करती है। उसको कहते हैं आधि दैविक सत्ता। जो हम बाहर देख रहे हैं जगत, इसको कहते हैं आधि भौतिक। और इस आदि भौतिक के परे जो कि इंद्र नेत्र आदि इंद्रियों से नहीं दिखा जाता, उसको कहते हैं आधि दैविक। तत्वबोध आदि प्रकरण ग्रंथों में इनका वर्णन है। अपने पास 10 इंद्रियां हैं तो एक एक इंद्रिय का एक एक देवता है। अब इसके ऊपर विश्वास करना बड़ा कठिन होता है, बोले दिखता तो है नहीं, सूक्ष्म है। तो यहां पर जैसे लिख दिया कर्णेंद्रिय का देवता कौन है, तो बोले दिग् देवता। अब ये जो दिशाएं हैं उसको भी कहते हैं दिक्। अब ये दिशाएं जो है ये आदि भौतिक है, आदि भौतिक। और इसके ऊपर जिनका नियंत्रण है, इन दिशाओं का जो स्वामी है उसको क्या बोलेंगे, दिग् देवता। आपने पुराणों में पढ़ा होगा दिग्गज, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही। दिग्गज मतलब 10 दिशाओं में कहते हैं हाथी है। वो देवताओं के क्या है, वो मानव की रक्षक है। वो देवता उनके ऊपर आरूढ़ होकर दिशाओं की रक्षा करते हैं। अब ये है, अब देखिए यहां पर इसको समझने के लिए इतना हम समझ सकते हैं कि कर्णेंद्रिय और दिशा इनका संबंध है। शब्द को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, दिशा चाहिए। चारों दिशाओं से है ना आवाज आ रही, तो ये जो दिशा है ये आदि भौतिक, और इनका जो स्वामी है उसको कहते हैं आदि दैविक दिग् देवता। तो दिशाओं का स्वामी है, अपने कर्णेंद्रिय का स्वामी है। तो यहां भाष्यकार ने ये एक शब्द डाल दिया। अब यहां पे श्रोत्रेंद्रिय की बात हुई, ऐसे ही चक्षु के भी देवता है, वाणी के भी देवता है, ग्रहण के भी देवता है। चक्षुष सूर्य, चक्षु के सूर्य है। सूर्य का प्रकाश न हो तो आंख नहीं देख सकती, तो ये आदि भौतिक सूर्य है। और जो सूक्ष्म है, जो इस सूर्य को नियंत्रित कर रहा है, वो कहते हैं आदि दैविक सूर्य, जिसका पुत्र हुआ कर्ण, सूर्य पुत्र। तो अब ये एक बड़ा विषय है, यहां लिख दिया दिग् देवता अधिष्ठान। अभी केवल इतना समझिए कि श्रोत्रेंद्रिय का एक देवता है, ऐसे 10 इंद्रियों का है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके भी देवता है। मनसो देवता चंद्रमा, बुद्धेर ब्रह्मा, अहंकार से रुद्र, चित्त से वासुदेव, ऐसे देवता है। मतलब इतना इसमें हम ये समझ सकते हैं कि ये जो जग है ना, जितना दिखती है दुनिया इतना नहीं है, इसके पीछे भी बहुत कुछ है। एक कॉस्मिक गवर्नमेंट है। पुराणों में तो इनका खूब वर्णन है। इंद्र है, वरुण है, वो इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। आदि दैविक, तो दिग् देवता अधिष्ठित है। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा कहते हैं ये कर्णेंद्रिय क्या है, आकाश कार्येण। ये देखो थोड़ा थोड़ा भाष्यकार जो है हमको ज्ञान दे देते, थोड़ा और सुन, बाकी विचार तो आ गया है। नेत्रेंद्रिय से जो प्रकाशित नहीं होता, बल्कि जिसके द्वारा नेत्रेंद्रिय ये श्रोत्रेंद्रिय काम करती है, वो ब्रह्म है, हो गया। लेकिन देखो वाचा के बारे में थोड़ा सा उन्होंने ज्ञान कराया।
मन जब बोला तो मन के बारे में 2-4 लाइन लिखी। साधारण करण इत्यादि, अंतःकरण। फिर चक्षु के बारे में लिखा कि उसके पीछे एक अंतःकरण वृत्ति जब तक नहीं होगी ज्ञान नहीं होगा। ऐसे अब यहां पर तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लिखते हैं अपने ज्ञान के भंडार को थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो आकाश का कार्य है। अब ये एक नया शब्द आ गया। अब ये भी जो लोग बिल्कुल नए श्रोता हैं उनको समझने में दिक्कत होगी। तो यहां पर दिखाया ये जा रहा है कि ये जो कर्णेंद्रिय है ना, ये आकाश जो एक पंच महाभूत में से एक है, उससे ये कर्णेंद्रिय की निर्मिति हुई। आकाश का कार्य है। अब ये 10 के 10 इंद्रियां पंच महाभूतों से बनी हुई है। अब ये भी वर्णन तत्वबोध आदि ग्रंथों में किस महाभूत से कौन सी इंद्रिय बनी। अपंचीकृत पंच महाभूतों से एक एक इंद्रिया बनी। पंचीकृत महाभूत से ये स्थूल शरीर बना। पंचीकृत मतलब स्थूल महाभूत। बिल्कुल सरल करके बोल रहे हैं। अब इसका विस्तार तो जब कभी प्रकरण ग्रंथ लेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन यहां इतना केवल समझ लीजिए कि पंच महाभूतों से बने हुए हैं। सूक्ष्म पंच महाभूतों से एक एक इंद्रिय बनी है। जैसे आकाश से श्रोत, वायु से स्पर्श, अग्नि से नेत्र, ऐसा है। तो आकाश का कार्य है। अब इसका विस्तार हुआ तो फिर आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। केवल इतना जान लीजिए कि ये आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्रेंद्रिय बनी। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं? मनोवृत्ति संयुक्तेन। हम कर्ण से कोई बात सुनते हैं और हमको बात समझ में आ जाती है। कब? वही बात मनोवृत्ति संयुक्तेन, जब मन की वृत्ति उसके पीछे हो। यदि नहीं होगी तो न विषयी करोति। कान है, कर्णेंद्रिय है, इसके पीछे कर्णेंद्रिय बैठी हुई है। ये जो दिख रहा है ये कर्णेंद्रिय नहीं है। अब ये भी समझने की बात है। ये जो दिख रहा है ये तो स्थूल शरीर का भाग है। इसके अंतरंग में इंद्रिय बैठी है जो सूक्ष्म है। नहीं तो जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसके पास भी ये तो है, लेकिन श्रवण नहीं हो रहा है क्योंकि वहां श्रोत्रेंद्रिय एब्सेंट है। तो श्रोत्रेंद्रिय इससे सूक्ष्म है। अच्छा, अब श्रोत्रेंद्रिय है लेकिन मन नहीं है वहां। यथा प्रवचने, जैसे प्रवचन में होता है, थोड़ी देर तो होता है फिर मन धीरे से खिसकता है। शुरू के 5-10 मिनट अच्छा कंसंट्रेशन होता है, फिर धीरे से मन हरिओम करके निकलता है। बोले अभी जरा मैं आता हूं, आप सुनिए। बेचारे कर्णेंद्रिय तक शब्द आ रहे हैं लेकिन अंदर घुस नहीं रहे क्योंकि मन कहीं और भटक गया। तो यहां लिखते हैं सुनने से ज्ञान तभी होगा जब मन की वृत्ति उसके पीछे हो। तो मनोवृत्ति संयुक्तेन न विषयी करोति लोकः यः श्रोत्रेण न शृणोति। ब्रह्म को नहीं सुन सकते, वो कोई शब्द नहीं है, वो कोई बाह्य जगत का विषय नहीं है। हाँ, बाकी सब आप सुन सकते हो। संगीत सुन सकते हो, भाषण सुन सकते हो। तो फिर वही बात आ गई कि श्रोत्रेंद्रिय का भी प्रकाशक कौन है? ये आत्मतत्व। श्रोत्र से श्रवण नहीं होता, इसलिए न विषयी करोति लोकः येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्। फिर यत् प्रसिद्धम, ये जो प्रसिद्ध श्रोत्र है, कर्णेंद्रिय है, बोले चैतन्य आत्म ज्योतिषा विषयी कृतम। बहुत बोले यह श्रोत्र आत्म चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होता है। मतलब वही
कर्णेंद्रियों को हम जानते हैं, मैं जानता हूं कान मेरे ठीक काम नहीं कर रहे हैं, सुनाई नहीं ठीक से दे रहा है, तो मैं तो श्रोत्रेंद्रिय को जान लेता हूं, लेकिन श्रोत्रेंद्रिय मैं को नहीं जानती, वो नहीं सुनती, न विषय करो। बस बोले जिसके द्वारा एक कान काम कर रहे हैं वही ब्रह्म है ये। और अंतिम मंत्र, अब कौन सी इंद्रिय बच गई? तो बोले घ्राण, नासिका, जिससे गंध ग्रहण होता है। श्रोत्रेंद्रिय का विषय शब्द, चक्षु का विषय रूप ना। एक एक इंद्रियों को डिवीजन, विभाग दे दिया है, आपको एक एक काम करना है। अब घ्राणेन्द्रिय को क्या काम करना है? तो बोले सूंघना है। तो सुनिए, यत् प्राणेन प्राणीति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यत् प्राणेन प्राणीति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। बोले यत्, यत् मतलब जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, प्राणेन न प्राणीति। यहां प्राण का अर्थ घ्राण है। देखो भाष्यकार प्राणेन के आगे क्या लिखते हैं? घ्राणेन। ध्यान से देखिए, यत् प्राणेन घ्राणेन, घ्राणेन घ्राणेन्द्रिय। ये जो दिख रहा है ये नाक है, और इसके अंदर जो बैठी हुई है वो घ्राणेन्द्रिय है। इसलिए भाष्यकार एकदम क्लियर करते हैं, घ्राणेन पार्थिवेन। पार्थिव मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी से ये बनी हुई है। जैसे श्रोत्रेंद्रिय किससे बनी हुई थी? आकाश से, आकाश का कार्य थी। अब ये जिसने तत्वबोध आदि ग्रंथ पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, एक एक इंद्रिय की निर्मित एक एक महाभूत से। तो पार्थिवेन मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से नासिका बनी है, तो कहते पार्थिव। पार्थिव मतलब पृथ्वी का विकार। इस शरीर को बोलते हैं ना पार्थिव देह। जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो बोले इसके पार्थिव देह का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, पृथ्वी से बना। फिर कई लोग जो है पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, मिट्टी से 1000 शिवलिंग बनाते हैं, तो पार्थिव शिवलिंग पृथ्वी से मतलब जमीन, मिट्टी से। तो घ्राणेन पार्थिवेन, ये घ्राण है, पृथ्वी का विकार है। अच्छा बोले ये घ्राण ये कहाँ रहता है? देखो भाष्यकार उसको क्लियर करते हैं, नासिका पुट अंतर्वस्थितेन। घ्राण के द्वारा उस आत्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। बोले कौन सा घ्राण? तो बोले जो नासिका में रहता है। तो एक तो यहां पर आप ध्यान रखिए, प्राण का शब्द, प्राण का अर्थ प्राण नहीं है, घ्राण है। प्राण की 5 वृत्तियां हैं ना, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो उसमें जो मुख्य वृत्ति है उसको कहते हैं श्वास लेना देना, ये प्राण की मुख्य वृत्ति है। तो घ्राण का संबंध इसी से है। हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं किससे? नासिका से। तो प्राण, नासिका, घ्राण ये तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों का संबंध है। इसलिए प्राणेन का अर्थ क्या? घ्राण। और घ्राण क्या है? कहाँ रहती है? तो नासिका के अंतर्गत। अच्छा, तो एक हो गई घ्राण वृत्ति। और फिर यहां पर भी वापस आइए वही, यदि ये मनीराम न रहे तो कुछ ज्ञान नहीं होगा। ऐसे ही फिर लिख दिया, अंतस्थितेन अंतःकरण प्राण वृत्तिभ्याम सहितेन। नासिका के पीछे भी क्या होना चाहिए? मन, अंतःकरण। तब हमको ज्ञान होगा कि हाँ हमने ये विषय का गंध ग्रहण किया। तो यत् प्राणेन, यत् प्राणेन के ऊपर इतनी चर्चा हो गई। जो प्राण के द्वारा, जिसका प्राणन नहीं होता, न प्राणी थी,
मतलब ये ब्रह्म जो है ना, कोई नाक का विषय नहीं कि ब्रह्म को सूंघ लिया जाए। अभी किसी मजेदार बात हुई, हमने ब्रह्म को सूंघ लिया और उसकी गंध बड़ी अच्छी है। परफ्यूम को तो आप सूंघ सकते हो, इत्र को सूंघ सकते हो, दैट कैन बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस घ्राण, बट नॉट द ब्रह्मन। सेंट लगाते हैं, सेंट। एक ने कहा आई एम सेंटली पर्सन, क्योंकि दिन भर सेंट लगाता है। सेंट लगाने से कोई अंग्रेजी वाला सेंट नहीं होता, संत नहीं बनता। तो यहां लिखते हैं कि ये गंध जो है इसका ग्रहण से होता है। गंधवत न विषयी करोति, क्योंकि ब्रह्म किसी गंध का नाम नहीं है जो कि नासिका से ग्रहण हो जाए, बल्कि ये न चैतन्य आत्म ज्योतिषा अवभासत्वेन, बल्कि ब्रह्म वो है जिसके कारण ये नासिका अवभासित है, प्रकाशित है, ज्ञात हो रही है, उसके पीछे बैठी हुई वो है आत्मा। तो अवभासत्वेन स्व विषयम प्रति प्राण प्रणीयते, अपने अपने विषय का तो वो ग्रहण कर लेता है, लेकिन आत्मा का नहीं। वही नियम वही है, स्वात्मनि क्रिया विरोधा। और दूसरा यहाँ पर नियम क्या है कि यदि वो श्रोत्र का विषय बन जाए, नेत्र का विषय बन जाए, घ्राण का विषय यदि आत्मा बन जाए तो वो विदित हो जाएगा। याद है कि नहीं आपको विदित शब्द? अन्य देव तद विदितम, ब्रह्म जो है विदित से अन्य है। यदि ये इंद्रियों का विषय बन जाए ब्रह्म, तो फिर महाराज विदित की कोटि में आ गया। और यद विदितम तद अल्पम मर्त्यम हेयम, याद है कि नहीं? जहां वो विदित बन गया, नोन ऑब्जेक्ट बन गया, वो सीमित हो गया। क्योंकि जो चीज जानी जाती है वो सीमित होती है देश काल वस्तु, और जो वस्तु सीमित होती है वो फिर मरती भी। अच्छा, जो मरने वाली चीज है उसको व्यक्ति कोई लेना नहीं चाहता, हेयम दुखम। तो ये ब्रह्म महाराज क्या हो जाएंगे? रिजेक्टेड वस्तु हो जाएंगे। लोग उसको पसंद ही नहीं करेंगे, बोले ये तो मरने वाली चीज। तो विदित होते ही देखो निष्कर्ष कहां पे पहुंच जाएगा। विदित कहते ही वो हेय हो जाएगी, त्याज्य हो जाएगी। तो इसलिए इंद्रिय का विषय नहीं बनता, न मन का ये विषय बनता है। तो इस तरह यहां पर वर्णन हुआ। प्राण भी वहां पर नहीं पहुंचते। तद एव इत्यादि सर्वम समानम, बस बोले। अब फिर क्या व्याख्या करें? वही जो आत्मा है वही ब्रह्म है जो इन प्राण के पीछे बैठा है। वो पंक्ति सेम है, तो उसके ऊपर अब भाष्य लिखने की आवश्यकता है नहीं। तदेव इत्यादि सर्वम समानम। तो इस तरह इंद्रियों का प्रकाशक आत्मा है। यह आत्मा कोई छोटी चीज नहीं, निरतिशय है, अनंत है, निराकार है, वही तुम हो, ये जानो। इस तरह ये प्रथम खंड यहां पूरा होता है। इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छंकर भगवत पाद कृतौ केनोपनिषद पद भाष्ये प्रथम खंड। तो इस तरह यहाँ पर भगवान की कृपा से ये प्रथम खंड का अध्ययन हम कर पाए। अब अगले खंड के प्रारंभ में श्रुति थोड़ा एक नाटकीय वर्णन करती है, एक संवाद की योजना करती है। वो हम कल देखेंगे। कल इस प्रथम खंड का संक्षेप में एक रिवीजन करके और फिर अगले खंड में चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।